एवरीवन, सो लेट अस हैव अ डिस्कशन अबाउट दीज करंट अफेयर्स टॉपिक की करंट अफेयर्स के कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो चलो एक बार इसको डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में क्या आ सकता है। देखो, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में जो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं वो होते हैं कि आरबीआई अभी क्या कर रहा है, इकोनॉमी की क्या हालात हैं। तो अगर मान लीजिए आपका जो भी इंटरव्यू होता है वो होता है मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद से, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको ये करना है कि आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी को देख के जाओ, क्योंकि फेब में आने ही वाली होती है मॉनेटरी पॉलिसी। हो सकता है उसके पहले हो जाए मोस्ट प्रोबेबली। अगर तब आ जाती है तो एक बार आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छे से देख लेना कि क्या है कैसे है, उसके बाद ही फिर फर्दर आप लोग जाना, क्योंकि रेट्स को पूछते हैं। ठीक है, फिर इन्फ्लेशन ट्रेंड पूछते हैं कि इन्फ्लेशन कितनी है हमारे वहाँ पे, इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए। अब इन्फ्लेशन जो आरबीआई के मुताबिक है इट शुड बी 4 ± 2%। अगर उस रेंज में नहीं है तो क्या करना चाहिए, ज़्यादा है तो फिर मनी को वापस करना है, लेना है, कम है तो मनी को मार्केट में भेजना है। तो हमें क्या करना चाहिए उस केस में, ये हो जाता है कि मान लीजिए अगर कम है, जैसे अभी 1.7% था, तो क्या करना चाहिए। तो आरबीआई तभी तो मार्केट में इतनी सारी मनी लगातार भेजती चल रही है कि और मनी का फ्लो बढ़ाएं और मनी का फ्लो बढ़ाएं, कि ताकि कैसे भी करके जो मनी का फ्लो है वो प्रॉपर हो जाए हमारी इकोनॉमी में, जितनी होनी चाहिए उतने में इन्फ्लेशन का रेंज आ जाए। तो इन सबसे क्वेश्चंस कुछ बना करते हैं। इसके अलावा आप लोगों का बैंकिंग चैलेंजेस एंड ग्रोथ की, बैंकिंग में अगर एनपीए बढ़ रहा है तो क्या कर सकते हैं, बैंकिंग ग्रोथ दिखा रही है उसके क्या क्या रीजंस हैं, तो इसको देख लीजिएगा कि बैंक का कितना प्रॉफिट रहा था, इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ किसने दिखाया था, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे इसको और बेटर कर सकते हैं, इसके बारे में भी जरा आप लोग एक दफे देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा यूपीआई और डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड देखिएगा, अभी कोई डिलीट मत करिए। इसके अलावा आप लोग यूपीआई और डिजिटल पेमेंट रिलेटेड चीजों को भी देखिएगा कि यूपीआई की कैसी ग्रोथ हो रही है, यूपीआई आज के समय में कितना ज़्यादा यूज़फुल है, डिजिटल पेमेंट जो हो रहा है इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स है, कितनी सेफ्टी है, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, ये सारे पॉइंट्स आप लोग देख लीजिएगा जो महत्वपूर्ण है आप लोगों के बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में। जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ना, वो यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहीं से सबसे ज़्यादा बनते हैं। सो प्लीज़ हैव अ लुक अराउंड इट कि क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ताकि आप लोग इनको एग्जामिनेशन में बढ़िया से करके आ सको। ठीक है, ये सारी चीजें देख लीजिएगा। डिजिटल पेमेंट वाली बात जरूर देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या क्या सिक्योरिटी के लैप्सेस हो सकते हैं, क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका नेशनल इकोनॉमी और बजट। नेशनल इकोनॉमी और बजट की हम बात करते हैं तो 1 फरवरी को आपका आ जाएगा बजट। अगर आपका उसके बाद इंटरव्यू हो रहा है तो प्लीज एक बारी बजट को अच्छे से देख लीजिएगा। बजट में क्या बदलाव किए गए हैं, नए टैक्स रेट्स क्या आए हैं, सरकार ने क्या इकोनॉमी के लिए कोई नई तरीके का मान लीजिए जैसे कहा जा रहा है कि इस बारी स्पाउस अपना जो है मिल करके टैक्स भर सकते हैं, तो ऐसा कुछ हो रहा है क्या, और बाकी बजट कौन ले आता है, बजट कब आता है, बजट के क्या मतलब कब से शुरू हुआ है, इसको कौन बनाता है, ऐसे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं इनको भी एक बार प्लीज आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बनते हैं सवाल में। ठीक है, 1 फरवरी को क्यों प्रेजेंट किया जाता है, तो ये जो टाइम होता है वो थोड़ा लंबा मिल जाता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, अभी तक क्या होता था, लास्ट डे ऑफ फेब में होता था, 1 फरवरी को क्यों किया गया, ताकि लंबा टाइम मिल जाए, उसको सही से इंप्लीमेंट किया जा सके, ये सारे रीजंस थे। ओके, देन फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या है, तो बेसिकली क्या होता है फिस्कल डेफिसिट, जब भी सरकार बजट बनाती है तो बजट में वो इनकम और एक्सपेंडिचर लिखती है। इनकम में लिखती है कि हमने क्या कमाए हैं, हमने क्या जुगाड़ किए हैं, कि कोई चीज़ अगर बेच दी है या कहीं से लोन ले लिया, ये इनकम होता है। एक्सपेंडिचर में क्या लिखते हैं कि हमने क्या खर्च करना है। अब जब सरकार देखती है कि उनकी रियल इनकम क्या है और उसमें से एक्सपेंडिचर को निकाल देती है, उसी को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। कभी भी सरकार अपनी रियल इनकम में लोन वगैरह नहीं लिखेगी। तो सिंपल फिस्कल डेफिसिट क्या है कि सरकार ने क्या अर्न किया है और सरकार क्या खर्च कर रही है, उसके बीच का जो गैप है, दैट इज ओनली फिस्कल डेफिसिट, कि भाई कमाया कम खर्चा ज्यादा हुआ। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है, अभी फिलहाल में है, उसको सरकार 4.4% पे कैसे कम करेगी, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो जाहिर है फिस्कल डेफिसिट को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सरकार खर्चे कम करे, सब्सिडीज वगैरह देती है उनको थोड़ा कम करे, ये सारे काम करके वो कम कर सकती है। अब हो सकता है यहाँ पे आपको बोला जाए सब्सिडीज कम कर देंगे तो बाकियों का क्या होगा, तो जॉब्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी चाहिए कि वो लोग कमा सकें, उससे इकोनॉमी में भी उनका भी कंट्रीब्यूशन होगा, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगी, हर चीज हो सकती है। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें हो सकती हैं। यहाँ से हो सकता है बन के एफडीआई एफआईआई तक क्वेश्चन चला जाए, सो देयर आर चांसेस कि ऐसे सवाल भी बने। जीएसटी को लेकर के अगर कोई भी अपडेट हुआ है तो उस जीएसटी अपडेट को जरूर एक बार देख लीजिएगा कि फिलहाल में जीएसटी में क्या, जैसे हमने देखा जो नया रिजीम आया है जीएसटी का, उससे क्या बेनिफिट हुआ हमारी अर्थव्यवस्था को, जीएसटी क्या है, कब से लाया गया, और क्या ये करना सही रहा। अब अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ये करना सही था, आप ना तो उसके फॉर में आंसर करोगे ना तो उसके अगेंस्ट में आंसर करोगे, आपका आंसर शुड बी वेरी न्यूट्रल कि ऐसे ऐसे हुआ।
अगर आप कोई आंसर दे भी रहो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिकेशन कर रहा है कि आई एम अ वेरी प्रो गवर्नमेंट, आई एम वेरी अगेंस्ट गवर्नमेंट। नहीं, आपका आंसर हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो बीच में रहे, ना इधर को हो रहा है ना उधर को हो रहा है, आपने बैलेंस कर दिया चीज़ों को कि यार ये तो बीच में है, ना हमने कुछ इधर का करना है ना उधर का करना है, हमेशा इसे बीच में रखना है। रिपब्लिक डे परेड से जुड़ी हुई जो भी, जैसे हमने देखा भैरव बटालियन के बारे में हमने पढ़ा, या इस रिपब्लिक डे में कुछ बिल्कुल नया किया गया, या इस बार जो चीफ गेस्ट आए थे, या ये क्यों किया जाता है, किसने कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो बड़ी जनरल वाली बातें हैं, ये सब ज़रा आप लोग एक दफ़े देख लीजिएगा। ये आप लोगों के कुछ जो नेशनल इकोनॉमी और बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हो गए। ओके, और इसके अलावा 2 और सेक्टर्स हैं, उनकी भी हम जल्द ही डिस्कशन करते हैं। सो टेक केयर एंड बाय।